नमस्कार साथियों, बिहार शिक्षक भर्ती बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए बिहार स्पेशल भूगोल की क्लास में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड नंबर 2 के माध्यम से हम आपके लिए बिहार राज्य से संबंधित राष्ट्रीय उद्यान, टाइगर रिजर्व, रामसर स्थल, जलप्रपात एवं बिहार राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण वन्यजीव अभ्यारण्य से संबंधित महत्वपूर्ण क्लास लेकर आए हैं, जो कि परीक्षा दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्लास स्टार्ट करते हैं। आप सभी अभ्यर्थी लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा क्लास आपको आज की कैसी लगी। बिहार में राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करते हैं तो नेशनल पार्क्स जो बिहार में हैं, केवल और केवल एक राष्ट्रीय उद्यान बिहार में स्थित है और बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान, बिहार का नेशनल पार्क, एकमात्र नेशनल पार्क जिसका नाम है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। तो बिहार में केवल और केवल एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करते हैं तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार राज्य के सबसे बड़े जिले पश्चिमी चंपारण में स्थित है। आप सभी जानते हैं कि पश्चिमी चंपारण बिहार राज्य का सबसे बड़ा जिला है, पिछली क्लास में हमने देखा था। तो पश्चिमी चंपारण में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले 1978 में वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य स्थापित किया गया था। तो जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष की गई, तब आपका आंसर हो जाएगा 1978। इसके अलावा जब आपसे पूछा जाएगा वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान को अधिसूचित कब किया गया था, नोटिफाई कब किया गया था राष्ट्रीय उद्यान के रूप में, तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान को 1990 में अधिसूचित किया गया था, नोटिफाई किया गया था। ये फ़र्क है, तो ये ध्यान रखिएगा। सबसे पहले स्थापना हुई थी वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य की, फिर वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य से ही वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान का निर्माण किया गया। कब किया गया? 1990 में। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो गंडक नदी वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की पश्चिमी सीमा बनाती है। तो आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है, तब आपका आंसर हो जाएगा गंडक नदी। और ये राष्ट्रीय उद्यान की, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की या वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य की पश्चिमी सीमा बनाती है। तो ध्यान रखिएगा कि गंडक नदी वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य की या राष्ट्रीय उद्यान की पश्चिमी सीमा बनाती है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, इस तरीके से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान भारत और नेपाल की सीमा पर गंडक नदी के तट पर स्थित है। तो ये इस तरीके से आपसे एक सवाल पूछा गया है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत और नेपाल की सीमा पर गंडक नदी के तट पर स्थित है, तो गंडक नदी के तट पर वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। आगे बढ़ते हैं, फिर आते हैं बिहार में बाघ अभयारण्य की बात करें तो टाइगर रिजर्व भी अगर वर्तमान में अगर हम बात करते हैं तो वर्तमान में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, अभी हमने देखा था वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, उसी का ही पार्ट है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व या बाघ अभयारण्य की बात करें तो ये 1994 में स्थापित किया गया था। तो याद रखिएगा कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की स्थापना कब की गई थी? 1994 में। प्रोजेक्ट टाइगर आप जानते हैं, प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था? 1973 में। प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत 18वें टाइगर रिजर्व के रूप में गठित किया गया था। तो आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की स्थापना कब की गई? 1994। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व भारत का कौन सा टाइगर रिजर्व था, किस नंबर का? तो 18वें नंबर का टाइगर रिजर्व के रूप में गठित किया गया था। कहाँ पर स्थित है? तो फिर वही से कि जो है जहाँ पर वाल्मीकि नेशनल पार्क, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, वहीं पर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व भी स्थित होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। इसके अलावा बात करें तो बिहार का प्रथम टाइगर रिजर्व भी है। इसके अलावा आपको करंट अफेयर्स के हिसाब से ध्यान रखना है, हाल ही में केंद्र सरकार ने कैमूर जिले में बिहार के दूसरे बाघ अभयारण्य के लिए सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी है और कैमूर जिले में बिहार के दूसरे बाघ अभयारण्य को तैयार किया जा रहा है। सैद्धांतिक रूप से मंजूरी भी दे दी गई है। अभी कुछ समय पहले, लगभग आज से 2 से 3 दिन पहले, जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी जी, उन्होंने एक ट्वीट किया था, पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने यह जानकारी उन्होंने अपने तरफ से भी दी थी कि केंद्र सरकार ने कैमूर जिले में बिहार के दूसरे बाघ अभयारण्य के लिए मंजूरी दे दी है। तो ध्यान रखिएगा कि कैमूर जिले में, और कैमूर जिले में कैमूर बाघ अभयारण्य स्थित है, कैमूर वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। तो कैमूर वन्यजीव अभयारण्य को ही कन्वर्ट किया जा रहा है, किस में कन्वर्ट किया जा रहा है? बाघ अभयारण्य में। और कैमूर वन्यजीव अभयारण्य की खास बात क्या है? ये बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है। और जब भी कैमूर बाघ अभयारण्य बनकर तैयार हो जाएगा,
एक प्रकार से निर्मित कर लिया जाएगा कैमूर बाघ अभयारण्य, तो बिहार का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य भी होगा। अभी ये तैयार नहीं हुआ है, मंजूरी दे दी गई है दूसरे बाघ अभयारण्य के रूप में। तो कभी भी आपसे पूछेगा कि दूसरे बाघ अभयारण्य के रूप में जिस अभयारण्य को मंजूरी दी गई है वो किस जिले में स्थित है, तो आपको आंसर होगा कैमूर जिला। फिर बात करते हैं बिहार में रामसर स्थलों की, रामसर साइट्स की अगर हम बात करते हैं तो बिहार का जो प्रथम रामसर स्थल है उसका नाम है कंवर झील। कंवर झील कहाँ पर स्थित है, तो कंवर झील बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित है। एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की गोखुर या चाप झील है, जिसको हम इंग्लिश में ऑक्सबो लेक कहते हैं। तो याद रखिएगा कंवर झील किस जिले में स्थित है, तो बेगूसराय जिले में स्थित है। बिहार के एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की गोखुर झील या चाप झील का इसे दर्जा प्राप्त है, तो ये ऑक्सबो लेक इंग्लिश में बोलते हैं। कबर ताल भी कहते हैं इसको, कंवर झील को कबर ताल के नाम से भी जानते हैं। यह एक गोखुर झील है, गंगा की सहायक नदी बूढ़ी गंडक, तो बूढ़ी गंडक जो कि गंगा की सहायक नदी है, बूढ़ी गंडक के विसर्पण मियंडरिंग के कारण इस झील का निर्माण हुआ। तो अगर आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि कंवर झील जो कि एक चाप झील है, गोखुर झील है, इस गोखुर झील का निर्माण किस नदी के विसर्पण से हुआ है, किस नदी के मियंडरिंग से हुआ है, तब आपका आंसर हो जाएगा बूढ़ी गंडक। क्लियर हो गया होगा। बाकी इसके अलावा ध्यान रखिएगा गंडक नदी अलग है, बूढ़ी गंडक नदी अलग है। जब आपको नदी की क्लास जो आपका अगला एपिसोड आएगा एपिसोड नंबर 3, वहाँ पर सारा डिफरेंस क्लियर कर दिया जाएगा जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो जब भी आपसे प्रश्न पूछेगा कंवर झील तो आपका आंसर होना चाहिए बूढ़ी गंडक नदी से ये बना है। कंवर झील की बात करें तो बिहार का प्रथम रामसर स्थल है और ये कब नामित किया गया था, वर्ष 2020 में। तो 2020 में बिहार राज्य को प्रथम रामसर स्थल के रूप में कंवर झील मिला था। फिर आते हैं बिहार राज्य के दूसरे रामसर स्थल पर जिसका नाम है नागी बांध पक्षी अभयारण्य। तो नागी बांध पक्षी अभयारण्य भी कहते हैं या नागी पक्षी अभयारण्य भी कहते हैं, दोनों एक ही बात है। तो नागी बांध पक्षी अभयारण्य जून 2024 में, याद रखिएगा करंट अफेयर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जून 2024 में बिहार का दूसरा रामसर स्थल घोषित किया गया था। कहाँ पर स्थित है, तो बिहार के जमुई जिले में। भारत का यह 81वें नंबर का रामसर स्थल था। तो 81 नंबर का जो रामसर स्थल था वो था नागी बांध पक्षी अभयारण्य। इसके अलावा अगर हम बात करें तो नागी आर्द्रभूमि क्षेत्र यानी नागी रामसर स्थल जो है नागी नदी पर बांध बनाकर बनाया गया एक मानव निर्मित स्थल है। तो मानव निर्मित स्थल रामसर स्थल है ये, और ये किस नदी पर बनाया गया, तो नागी नदी पर बनाया गया है, उसी से नाम इसका रखा गया है। फिर आते हैं नकटी पक्षी अभयारण्य। तो नागी और नकटी को एक सीक्वेंस में घोषित किया गया था। जून 2024 में नकटी पक्षी अभयारण्य को भी घोषित किया गया था। बिहार का तीसरा रामसर स्थल इसको बोला जाता है, जमुई जिले में स्थित ये भी है। तो जमुई जिले में नागी और नकटी, ध्यान रखिएगा नागी और नकटी दोनों ही कहाँ पर स्थित हैं, बिहार राज्य के जमुई जिले में। भारत का 82वें नंबर का रामसर स्थल है। एक बार आप सभी लोग कमेंट कीजिएगा कि बिहार राज्य में कितने रामसर स्थल हैं। तो इसका सही जवाब है इस समय वर्तमान में पूरे भारत में अगर हम बात करें तो पूरे भारत में कुल रामसर स्थलों की जो संख्या है वो 89 है, 89 है। इसके अलावा आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कंवर झील जो कि बिहार का प्रथम रामसर स्थल था बेगूसराय में। इसके अलावा 2 और 3 नागी और नकटी ये दोनों के दोनों जमुई जिले में स्थित हैं। फिर आते हैं बिहार में वन्यजीव अभयारण्य पर, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पर आते हैं। तो बिहार में कुछ महत्वपूर्ण वन्यजीव अभयारण्य जो परीक्षा दृष्टि से आपको याद रखना है, जैसे कि पहला आपके सामने है वाल्मीकि नगर अभयारण्य। तो वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य बोला जाए या वाल्मीकि नगर वन्यजीव अभयारण्य बोला जाए या वाल्मीकि नगर अभयारण्य बोला जाए, एक ही बात है। कहाँ पर स्थित है, पश्चिमी चंपारण में। वाल्मीकि नगर वन्यजीव अभयारण्य या वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य अभी हमने देखा था किस वर्ष इसको जो है बनाया गया था, तो वर्ष 1978 में। फिर आते हैं कैमूर वन्यजीव अभयारण्य। तो कैमूर वन्यजीव अभयारण्य बिहार राज्य का सबसे बड़ा, ध्यान रखिएगा बिहार राज्य का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य का दर्जा प्राप्त है कैमूर वन्यजीव अभयारण्य को। बिहार राज्य के 2 जिलों में स्थित है। कौन कौन से जिले हैं, तो कैमूर नाम से कैमूर हो गया और साथ में रोहतास। तो ध्यान रखिएगा रोहतास और कैमूर जिले में स्थित है कैमूर वन्यजीव अभयारण्य। बिहार राज्य का सबसे बड़ा अभयारण्य है, याद रखिएगा कैमूर वन्यजीव अभयारण्य। फिर अगला है इम्पॉर्टेंट आपका
राजगीर वन्यजीव अभयारण्य। तो राजगीर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? राजगीर नालंदा में स्थित है। तो बाय डिफ़ॉल्ट राजगीर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित हो जाएगा? नालंदा में। इसके अलावा गौतम बुद्ध अभयारण्य कहाँ पर है? गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य, तो ये आपका गया में है। तो गौतम बुद्ध से रिलेटेड ज़्यादातर चीज़ें कहाँ पर है? गया में है, तो उस तरीके से आप रिलेट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर बात करते हैं भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य पर। तो भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य ये मुंगेर जिले में स्थित है। बीपीएससी सिविल सर्विसेज में पूछा गया सवाल है। खड़गपुर की पहाड़ियों के बीच में अवस्थित है। एससीईआरटी में फैक्ट दिया गया है कि खड़गपुर की पहाड़ियों के बीच में अवस्थित भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य है। और ये किस जिले में स्थित है? बिहार राज्य के मुंगेर जिले में। तो ये 5 वन्यजीव अभयारण्य आपको याद रखने हैं परीक्षा दृष्टि से। एससीईआरटी में इन 5 के बारे में दिया गया है, इसलिए भी महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। फिर बात करते हैं डॉल्फिन अभयारण्य की। तो विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य भागलपुर में स्थित है। तो ध्यान रखिएगा, बिहार राज्य के भागलपुर में विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य स्थित है। इसके अलावा जब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, यहाँ पर थोड़ा सा फर्क है, ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाता है प्रश्न, करंट अफेयर का भी प्रश्न है, 17वीं बीपीएससी में भी पूछा गया था। बिहार का पहला, भारत का पहला, बिहार का भी पहला, भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन, भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र, ये कहाँ पर होगा? तो भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र जब आपसे पूछेगा तो याद रखिएगा ये पटना में बनाया गया है। तो पटना में गंगा नदी के किनारे भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र पटना में गंगा नदी के किनारे बनाया गया है। तो जब भी आपसे प्रश्न पूछेगा विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य कहाँ, तो आपका आंसर होगा भागलपुर। जब आपसे पूछेगा भारत का पहला, वैसे भी आपसे पूछ ले कि राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? पटना में। याद रखिएगा, ये फ़र्क है। फिर अगला है गोगाबील झील। इसकी खास बात क्या है? कटिहार जिले में स्थित है। तो गोगाबील झील कहाँ पर स्थित है? कटिहार जिले में स्थित है। बिहार राज्य का ये प्रथम कम्युनिटी रिजर्व है, सामुदायिक रिजर्व का दर्जा इसे प्राप्त है। तो बिहार राज्य का प्रथम सामुदायिक रिजर्व किसे घोषित किया गया था? 2019 में। कम्युनिटी रिजर्व किसे घोषित किया गया था? गोगाबील झील को। गोगाबील झील कहाँ पर स्थित है? तो कटिहार जिले में स्थित है। फिर अगला यहाँ पर है पक्षी अभयारण्य, देख लेते हैं कुछ पक्षी अभयारण्य, जैसे बरेला झील सलीम अली पक्षी अभयारण्य, तो वैशाली जिले में स्थित है। तो बरेला झील सलीम अली पक्षी अभयारण्य, ध्यान रखिएगा सलीम अली पक्षी अभयारण्य जब आपसे पूछेगा तो आपका जवाब दूसरा हो जाएगा। कमेंट कीजिएगा सलीम अली पक्षी अभयारण्य कहाँ पर स्थित है। जब आपसे पूछेगा बरेला झील, साथ में लगा दिया जाएगा, तब आपका आंसर हो जाएगा वैशाली। इसके अलावा नागी पक्षी अभयारण्य, नकटी पक्षी अभयारण्य, ये हमने देख लिया है कहाँ पर स्थित है, तो ये बिहार राज्य के जमुई जिले में स्थित है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो संजय गांधी जैविक उद्यान पटना जिले में स्थित है। फिर बात करते हैं बिहार के प्रमुख जलप्रपात की, वाटरफॉल्स जो इम्पोर्टेंट है बिहार में। जैसे सबसे पहले है कशिश जलप्रपात। कशिश जलप्रपात की अगर हम बात करते हैं तो रोहतास के अमझोर में स्थित है। तो याद रखिएगा कौन सा जिला है कशिश जलप्रपात से संबंधित? रोहतास जिला। बिहार का सबसे ऊंचा जलप्रपात भी है। तो बिहार का सबसे ऊंचा जलप्रपात 850 फीट ऊंचाई है, जिसकी क्या नाम है उसका? तो बिहार का सबसे ऊंचा जलप्रपात है कशिश जलप्रपात। फिर बात करते हैं तुतला भवानी जलप्रपात, ये भी रोहतास में स्थित है। हनुमान धारा जलप्रपात, ये भी रोहतास में स्थित है। धुआं कुंड जलप्रपात रोहतास में स्थित है। इसके अलावा मांझर कुंड जलप्रपात, ये भी रोहतास में स्थित है। दुर्गावती जलप्रपात, ये कैमूर में स्थित है। करकट जलप्रपात कैमूर में स्थित है। तेलहर कुंड जलप्रपात कैमूर में स्थित है। तो याद रखिएगा 5 आपके कौन कौन से? कशिश, तुतला भवानी, हनुमान धारा, धुआं कुंड और मांझर कुंड, ये रोहतास में स्थित है। दुर्गावती, करकट और तेलहर कुंड कैमूर में स्थित है। फिर बात करते हैं ककोलत जलप्रपात की। तो बिहार का सबसे बड़ा जलप्रपात, अभी हमने देखा था बिहार का सबसे ऊंचा जलप्रपात कशिश था। बिहार का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन है? तो बिहार का सबसे बड़ा जलप्रपात है ककोलत जलप्रपात। ककोलत जलप्रपात है कहाँ पर? तो ये बिहार राज्य के नवादा जिले में स्थित है।
इसके अलावा टोन्स जलप्रपात, टोन्स फॉल्स कहाँ पर स्थित है? तो टोन्स जलप्रपात पश्चिमी चंपारण में, बिहार राज्य में स्थित है। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है जीराकुंड जलप्रपात, तो जीराकुंड जलप्रपात भोजपुर में स्थित है। आज की जो क्लास है ये पूरी की पूरी तरीके से फैक्चुअल थी। इन फैक्ट्स को आपको जिलों के साथ में याद करना होगा। परीक्षा दृष्टि से जितने महत्वपूर्ण थे वो हमने आपको कवर करा दिए। कमेंट कीजिएगा आपको क्लास कैसी लगी। छोटी छोटी क्लासेस रहेंगी, लेकिन ये क्लासेस परीक्षा दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी। कल के एपिसोड नंबर 3 में हम आपके लिए बिहार भूगोल के अंतर्गत बिहार में जो गंगा नदी का तंत्र है और साथ में जितनी भी महत्वपूर्ण नदियां हैं बिहार से जो बहती हैं या बिहार में जो बहती हैं, सभी के बारे में जितनी भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं सब कुछ हम आपको क्लियर करते हुए कल आपको अगले एपिसोड नंबर 3 में देंगे। कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा क्लास कैसी लगी। सेशन को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में शाम को 5 बजे, जिसमें आपको MCQ सीरीज में साइंस में अगला एपिसोड आएगा। आप लोगों का देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।